Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10th maths and CRT, and in the last video we started chapter number 4 on quadratic equations, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स आप कैसे वो क्या बोलते हो, उसको फैक्टराइज कैसे करते हो विद द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और आज उसी के बेस पे हम अपनी एक एक्सरसाइज नंबर 4.1 शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, it says कि check whether the following are quadratic equations. तो ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वेश्चन 1 में आपको चेक करके बताना है कि जो आपको दिए गए हैं एक्सप्रेशंस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट इज x plus 1 the whole square is equal to 2 into x minus 3, 2 into x minus 3। तो आप इसको खोल देंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये आपका 2x कट गया और ये आपका आ गया प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब यहाँ पे b 0 है लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 है, तो yes it is a quadratic equation because you have proved that it can be represented in the form of ax square plus bx plus c की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो yes it is a quadratic equation. Second part is x square minus 2x is equal to minus 2 3 minus x। अब आपने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू वॉट, माइनस 6 प्लस 2x, 2 इंटू 3। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट x माइनस 2 x प्लस 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब यहाँ से x स्क्वायर कट गया, अब x स्क्वायर की टर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, आप उसको उधर लेके गए तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। तो नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपकी ये यहाँ पे ax, आपकी जो कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसलिए ये इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5, x into x plus 5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। आप इसको पहले इधर का सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। इसको आप इधर लाए, ये हो गया माइनस 10x minus 3 is equal to 0. So yes, it is a quadratic equation. Fifth part, 2x minus 1 x minus 3, 2x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 and x plus 5 into x minus 1. So 2x square minus 6x minus x plus 3 is equal to x square minus x plus 5x minus 5। ये आप इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, आपने इसको इधर लाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 11x और ये आ गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्विवेलेंट है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट। Sixth part is x square plus 3x. X square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 the whole square. X minus 2 the whole square. तो इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, इधर कर देते हैं। ये हो गया माइनस 4x, अब ये कट गया यहाँ पे अगेन और इसको आप इधर लाए तो ये हो गया 7x, 1 minus 4 minus 3। नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज अगेन एक्स स्क्वायर ए, ये वाली तो टर्म ही नहीं आई आपकी ए एक्स स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे जो ये क्या बन गया एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक ना होके ये तो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई। चलिए सेवेंथ पार्ट, x plus 2 the whole cube, x plus 2 the whole cube is equal to x plus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1। चलिए अब इसमें आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लो x प्लस वाई द होल क्यूब है तो माइनस 1, तो यहाँ पे आप लगा देंगे x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। ठीक है, x की जगह x है और y की जगह यहाँ 2 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू एक्स और इधर हो गया आपका 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इज 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप चाहे तो इसको इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, इसको कर दो माइनस प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो एक क्यूबिक उसमें है, इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो तो 2 होती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका सेवंथ पार्ट। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द 8th पार्ट। चलो 8th पार्ट में क्या दिया आपको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 द होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, आप जो लिखते हो a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू योर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका आता है। तो अब यहाँ पे आप तो अब आपको यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी द होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली टर्म तो ऐसे ही रहेंगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह x डालना है, b की जगह 2 डालना है, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स, अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 6x स्क्वायर
प्लस प्लस 12x। ठीक, अब ये x क्यूब हट गए, अब ये -4x प्लस 6x स्क्वायर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, आप -x प्लस -12x इज -13x और 1 प्लस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो सिचुएशंस दी गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने बोला है कि भाई एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। एरिया जो है वो आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ बी x। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ के लिए दिया है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू, तो लेंथ हो गई 2x प्लस 1। ठीक है, एरिया क्या होता है आपका? एरिया इज योर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया हो गया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है? x, और ये किसके इक्वल है? 528 के। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको जो है अभी फिर सिर्फ सॉल्व करने को, इस क्वेश्चन में सॉल्व को नहीं बोला, इसमें बोला है कि उसको आपको इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो ये यहाँ पे आपका ये आ गया। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट। Second part says the product of two consecutive positive integers is 306 and we need to find the integers। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 19 और 20 ये कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक वाले जो इंटीजर है, और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है प्लस वाले। अगर आप मान लो उसमें आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए और उसमें कोई नेगेटिव आ रहा है, अब अगर उसमें पहले ही बता दिया आपको कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो आप नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे उस क्वेश्चन, जो भी अगर क्वेश्चन आता है उसके लिए, और वहां पे सिर्फ आप जो पॉजिटिव वाला उसका आया है फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही सॉल्यूशन लेंगे। तो अब यहाँ पे लेट वन इंटीजर बी x। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? अदर इंटीजर क्या हो जाएगा? अदर इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस 1। भाई कॉन्जिक्यूटिव क्या है? उसके आगे का एक ले लो। उनका जो प्रोडक्ट है वो है 306। अब जो इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 is equal to 0. So this is the required quadratic equation for this part. Now we are moving towards question part number 3 of question number 2. Part number 3. Part number 3 कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ठीक है, तो भाई एक है रोहन है और एक उसकी है मदर। ठीक, तो लेट रोहन एज भी एक्स। रोहन की एज मान लो एक्स है, तो अब उसकी जो मदर की एज है कि वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो मदर की एज कितनी हो गई? मदर्स एज इज एक्स प्लस 26। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो गई? रोहन की एज हो गई भाई एक्स प्लस 3 और मदर की कितनी हो गई? मदर्स एज इज एक्स प्लस 26 उसकी अभी थी, तो आफ्टर 3 years प्लस 3 हो गई। अब क्या आपको दिया गया है?
कि ये जो इनका प्रोडक्ट है आफ्टर 3 इयर्स का x+3 इंटू ये क्या हो गया आपका x+29 इज इक्वल टू 360। ये आपका 360 के बराबर है। चलो ये आपका 360 के बराबर है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 और ये हो गया आपका x² प्लस 32x और ये आ गया आपका माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अभी आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, अभी आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दी है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 है आपका स्पीड और डिस्टेंस वाला। तो स्पीड क्या होती है आपकी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए अब इसमें बोल रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 480 किलोमीटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है। तो मान लो आपकी लेट द स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर बोल दो आप, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तो जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो पहले आपको बता दूं, स्पीड इज इक्वल टू योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 480 किलोमीटर। तो यहां से आप क्या निकालेंगे कि टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। जब स्पीड x है भाई, जब 480 किलोमीटर कवर कर रहा है, जब उसकी स्पीड जो है वो x है, ठीक है। इसको मान लो आपने बोल दिया भाई टाइम 1। टाइम 2 क्या है? टाइम 2 कह रहा है कि भैया और एक बार क्या है कि उसकी स्पीड जो है वो इन्होंने कितनी कम कर दी? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। अब ध्यान से देखने की बात है कि जब वो 8 किलोमीटर पर आवर जब कम कर दी तो जो टाइम है वो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू, अब इससे कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 3 आवर्स इसको ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू योर 480 प्लस 3x अपॉन x। ये हो गया आपका 480x इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, ठीक है। तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 480x इज इक्वल टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस अब आप इसका करेंगे माइनस 480 को इंटू 8 कर दो तो कितना है आपका? 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 40, सॉरी 8 4 32, 8 4 हाँ 8 4 हो गया आपका 32 प्लस 6 इज 38, ठीक है। और माइनस 24x। अब ये तो यहाँ कट गया, ठीक। तो जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 3x स्क्वायर। ये आई आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन जो बन रही है
3x² माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देख लो भाई, आपने 3840 को आप 3 से करते हो तो आपका क्या आ रहा है, 3 1 जा 3, 8 से किया 3 2 जा 6, 3 8 जा, तो ये हो गया आपका 1280। तो 3 अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया 1280 माइनस 8x, या और इसको लिख दें 8² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. So this is the required quadratic equation for part number 4 of question number 2. So with this we have completed our exercise number 4.1. In our next video we will start with exercise number 4.2, जहां पर कि आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा with the help of factorization, with the help of middle term splitting, जो कि हम अपने इंट्रोडक्शन में हम उस चीज को भी कर चुके हैं कि कैसे आप उसको मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और जो है वो क्वेश्चंस में एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जब आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, या फिर आप उसको रूट्स भी बोल सकते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं। जो भी अब चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस बन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मेरे चैनल पे जो चैप्टर नंबर 4 के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, वो सब उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इससे पहले का अगर इंट्रोडक्शन देखना है तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाके वहां पे भी देख सकते हैं, और पहले के जो 3 चैप्टर्स जो अभी तक कंप्लीट हुए थे उनकी प्लेलिस्ट में जाके सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।